नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाले संजय में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट 2। मॉक टेस्ट 1 जिन लोगों ने नहीं दिया है वो पिछली वीडियो जाकर देखें दोस्तों। मॉक टेस्ट 1 पहले आप दें, उसके बाद आप मॉक टेस्ट 2 पर आएँ। तो दोस्तों, अगर आप आरआरबी जेईई, एएलपी, आरपीएफ, एसआई और टेक्नीशियन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित कूट भाषा में 26 का अभिप्राय ए से है और 25 का अभिप्राय बी से है, तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करता है। तो दोस्तों, इसमें जो हमें ये जो 26 दिखाया गया है, 26 का मतलब क्या है दोस्तों। मान लो दोस्तों, जो 26 होता है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 26 क्या होता है दोस्तों, हमारा जेड होता है। और जेड का दोस्तों अपोजिट वर्ड क्या होता है दोस्तों, हमारा ए होता है। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा 25 है, 25 हमारा क्या होता है दोस्तों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाई होता है। और बाई का अपोजिट वर्ड क्या होता है दोस्तों, बी होता है। तो दोस्तों वही यहाँ पर दिखाया गया है, मतलब जो नंबर्स हैं उनके अपोजिट वर्ड जो है उनको यहाँ पर बताया गया है इसने कोड में। और दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार से जो निम्नलिखित में से किसी देश का नाम को व्यक्त करता है। दोस्तों जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनके अपोजिट वर्ड्स हमको लिखने हैं और दोस्तों एक नाम बनेगा देश का, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम बनाते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए देखते हैं। दोस्तों 18 पर क्या आता है दोस्तों, हमारा आर आता है और आर का अपोजिट वर्ड दोस्तों होता है आई, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा 19 है, 19 पर आता है दोस्तों एस आता है और एस का अपोजिट वर्ड होता है दोस्तों क्या, एच। उसी प्रकार दोस्तों जो 22 है, 22 जो है हमारा 22 नंबर पर आता है बी और बी का दोस्तों अपोजिट वर्ड क्या होता है, ई होता है। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा 18 है उसका होता है आर, उसका अपोजिट वर्ड होगा वो दोस्तों आई होगा। 26 हमारा आता है जेड पर और जेड का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हमारा जो 13 है, 13 होता है एम, इसका होता है एम और एम का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों जो 22 है, 22 जो है दोस्तों उसका होता है बी और दोस्तों इसका अपोजिट वर्ड होता है ई। उसी प्रकार दोस्तों जो 11 है वो आता है हमारा के पर और के का दोस्तों अपोजिट वर्ड होता है पी। उसी प्रकार दोस्तों 26 हमारा आता है जेड पर और जेड का अपोजिट वर्ड होता है दोस्तों ए। और 15 दोस्तों हमारा क्या आता है ओ और ओ का अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है दोस्तों एल। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा है 16 का जो हमारा किस पर आता है दोस्तों, पी आता है और इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा के हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों 26 हमारा क्या आता है, जेड आता है और जेड का अपोजिट वर्ड क्या होता है दोस्तों, ए होता है। और 11 जो आएगा उसके बाद में वो आता है हमारा के का अपोजिट वर्ड हो जाएगा दोस्तों पी। उसके बाद आएगा दोस्तों 14 हमारा होता है एन, उसका अपोजिट वर्ड होता है दोस्तों एम 13। उसी प्रकार दोस्तों 26 हमारे पास आता है जेड और जेड का अपोजिट वर्ड होता है ए। उसी प्रकार से दोस्तों 11 हमारा के आता है और के का अपोजिट वर्ड हमें पता है पी होता है। और उसके बाद में 26 का होता है जेड का अपोजिट वर्ड पता है दोस्तों हमें ए होता है। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा 16 है वो आता है इस पर और ओ का हमें पता है दोस्तों क्या होता है, पी होता है। और 13 जो क्या होता है दोस्तों यहाँ पर एम होता है और एम का दोस्तों अपोजिट वर्ड क्या होता है, एन होता है। तो दोस्तों अब हमने सारे अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर लिख लिए हैं और दोस्तों अब हम देखते हैं कि देश का नाम किस शब्दों से देश का नाम बन रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो IHEIA, दोस्तों ये कोई देश का नाम नहीं है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। दोस्तों यहाँ बन रहा है NEPA, तो दोस्तों हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसका नाम यहाँ पर बन रहा है दोस्तों यहाँ पर KAPMA, ये दोस्तों कोई भी देश का नाम नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों PAPN भी कोई देश का नाम नहीं है। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो इसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जिसमें हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, नेपाल एक देश का नाम बनकर आ रहा है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में। दोस्तों अगर आपका कोई भी अगर नाम बन जाए ऑप्शन ए में या ऑप्शन बी में तो आप डायरेक्ट उस पर टिक करें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपने पहले भी अगर सॉल्व कर रखा था तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें, जिससे कि मेरे को पता रहेगा कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे जो छोटी संख्या होती है उससे हम चालू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो सबसे छोटी संख्या है
उससे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कितना हो रहा है दोस्तों, प्लस के 2 हो रहा है। उससे अगर आगे जा रहे हैं तो प्लस के 4 हो रहा है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम जाते हैं तो मान लें प्लस का 8 होना चाहिए, और कितना हो जाएगा प्लस के 8 में 20 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम आगे जाएंगे तो प्लस के 16 होना चाहिए, और दोस्तों अगर प्लस के 16 करेंगे 20 में तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 72, इसका मतलब हमारा ये वाला पैटर्न सही नहीं है दोस्तों। इसका पैटर्न क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर जो अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे 8 और 72 इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो क्या संबंध मिलेगा दोस्तों आपको, 8 को दोस्तों एक नंबर से बढ़ाकर अगर गुणा कर दें क्रॉस में तो 8 नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर 12 को एक नंबर बढ़ा के हम गुणा कर देते हैं तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 156 आ जाएगा गुणा करने पर दोस्तों। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब 6 को एक नंबर बढ़ा के गुणा कर देते हैं तो 6 गुणा अगर हम 7 करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या किया है इसने, जो ये नंबर्स थे हमारे क्रॉस में उनको एक नंबर बढ़ा के गुणा कर दिया, तो उसके हमारा आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दोस्तों एक कोड दिया गया है 3 × 4 = 21, 4 × 5 = 36, 5 × 6 = 55। तो 6 × 7 का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या पैटर्न दिखाया गया है, देखिए दोस्तों हम इसका पहला देखते हैं 3 × 4 = 21 कैसे आया है। दोस्तों इसने क्या किया है, 3 और प्लस 4 कर लिया दोस्तों, इसने बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। और दोस्तों इसने क्या किया, जो हमारी पहली संख्या थी उसको उससे गुणा कर दिया, तो हमारा क्या आ गया दोस्तों, इसमें 21 आ गया। उसी प्रकार दोस्तों अगले में क्या किया है, 4 और प्लस 5 कर लिया पहले, तो 4 और 5 हमारा 9 हो गया। और हमारी जो पहली संख्या थी उससे इसको क्या कर दिया दोस्तों, इसने गुणा कर दिया, मतलब 4 से इसको गुणा कर दिया, तो क्या आ गया दोस्तों, 36 आ गया। दोस्तों इसमें क्या किया, 5 + 6 कर देगा ये पहले, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। और पहली संख्या से इसको क्या कर देगा दोस्तों, गुणा कर देगा, तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों, 55 आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अब हमें 6 × 7 का मान ज्ञात करना है दोस्तों। 6 × 7 के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें पहले हम 6 + 7 करेंगे, तो 6 + 7 करेंगे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और हम इसको क्या करेंगे, पहली जो संख्या है हमारी 6 उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 13 × 6 करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। ये जो दो संख्याएं दी गई हैं, पहले इनको ऐड करता है, ऐड करने के बाद क्या करता है दोस्तों, पहली संख्या को ही उस संख्या जो जोड़ी है उससे गुणा कर रहा है, और जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो दोस्तों ये पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें एक श्रेणी दी गई है, उसमें एक रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें आप अगर देखेंगे 16 और 11 का अगर संबंध देखेंगे तो क्या हो रहा है दोस्तों, -5 हो रहे हैं। और 11 और 6 में देखेंगे तो भी क्या हो रहा है दोस्तों, -5 हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके द्वारा हम ये रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 18 और 20 में देखेंगे दोस्तों क्या हो रहा है, इसमें +2 हो रहे हैं। दोस्तों इसकी बाद में अगर हम अगली संख्या अगर देखें +2 करेंगे, तो +2 और करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे रिक्त स्थान में दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22। हमारे रिक्त स्थान में 22 आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। दोस्तों इसमें असंगत या विषम या कोई अलग जो संख्या है वो हमें चुननी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। 400 है, 400 दोस्तों क्या है, ये होता है 20 का स्क्वायर होता है। 144 दोस्तों 12 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार दोस्तों 225 हमारा कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और 196 दोस्तों किसका हो जाएगा, हमारा 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है, जो 3 संख्याएं हैं ये सभी सम संख्या हैं और उनका स्क्वायर कर रहा है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है वो एक विषम संख्या है, उसका स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषम संख्या का स्क्वायर, इसलिए इसको असंगत है। क्वेश्चन नंबर 6, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो। दोस्तों इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, ट्रक, जहाज और माल। तो दोस्तों इनका तीनों का बेन बनाते हैं। दोस्तों ट्रक का हम बनाएंगे, ये मान लीजिए कोई ट्रक है टी, और दोस्तों मान लीजिए जहाज का हमने बना लिया। तो दोस्तों जहाज एक अलग होता है, ट्रक और जहाज दोनों अलग अलग होते हैं। तो जहाज दोस्तों शिप इसको बोलते हैं, तो शिप बना लिया। एक होता है दोस्तों माल। तो दोस्तों ट्रक और जहाज दोनों का काम क्या होता है, माल वाहक का काम होता है। तो मतलब ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, माल आ जाएगा। माल को हम एम से डिनोट कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है,
देखिए ऑप्शन ए में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये गलत है। ऑप्शन बी भी इसका नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रक और जहाज दोनों क्या है दोस्तों, माल को ढोते हैं, तो इसलिए हमने माल का जो है संबंध दिखाया ट्रक और जहाज से। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। तो दोस्तों जीवाणु और विघटन में जिस प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार से दोस्तों खमीर का जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उससे हमें संबंध दिखाना है। तो दोस्तों विघटन के कारण जो है जीवाणु का निर्माण होता है। किसके कारण, विघटन के कारण किसका निर्माण होता है दोस्तों, जीवाणु का। तो दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों जो ऑप्शन ए हमें दिखाया गया है किण्वन, दोस्तों किण्वन के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, खमीर का निर्माण होता है। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन था जो कि हमें यहाँ पर दिया गया था, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ अल्फाबेटिकल के लेटर दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा असंगत है वो ढूंढना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आप उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लें। तो दोस्तों मान लीजिए एल हमारा कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 12 पर आता है, और जेड हमारा 26 पे आता है। उसी प्रकार दोस्तों एन हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 14 पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों संख्याओं को अगर हम ऐड कर देते हैं प्लस, तो हमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 और 12 26 मिल जाएगा दोस्तों। तो इसका एक संबंध हमने बना लिया। उसी प्रकार दोस्तों हम इसका संबंध बनाते हैं के जेड एम का। तो के का हमारा क्या होता है दोस्तों, 11 होता है, जेड का हमारा होता है 26, और एम का हमारा होता है दोस्तों 13। दोस्तों इनको दोनों को ऐड अगर हम करेंगे तो दोस्तों हमारा 26 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। उसी प्रकार दोस्तों हम इसका अगर देखते हैं एच का, एच हमारा होता है 8, डब्ल्यू हमारा दोस्तों होता है 23, और दोस्तों ओ हमारा कितना होता है, 15 होता है। दोस्तों अगर दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम एफ, पी और जे का देखेंगे। तो एफ का हमारा होता है 6, और पी का हमारा दोस्तों हो जाता है 16, और जे का हमारा हो जाता है 10। तो दोस्तों अगर इन दोनों संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा बी जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि 11 और 13 का अगर ऐड हम करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 24 आ रहा है। लेकिन इसने हमें क्या दिया गया है, 26 दिया है, क्योंकि जेड का हमारा 26 था। तो हमारा जो ऑप्शन बी है क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत हो जाएगा दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, विघ्नेश एक मेज पर एक घड़ी को कुछ इस तरह से रखता है कि सुबह के 9:15 के समय घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई घड़ी है, दोस्तों उसमें हमें पता है कि 9:15 कैसे बजते हैं। यहाँ हमारे 12 बजते हैं, यहाँ हमारे 3 बजते हैं, यहाँ हमारे 6 बजते हैं, और यहाँ हमारे 9 बजते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब भी हमारे 9:15 बजेंगे तो कैसे बजेंगे, ये हमारे घंटे वाली सुई होगी, और ये हमारी क्या होगी दोस्तों, मिनट वाली सुई होगी। तो दोस्तों जब 9:15 हमारे बजते हैं तो लगभग घड़ी की जो सुइयाँ हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है, जो घंटे वाली सुई है वो हमारी दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है। मतलब ये जो हमारी सुई है घंटे की, वो क्या दिखा रही है दोस्तों, दक्षिण दिशा दिखा रही है। तो माने दोस्तों अगर ये दक्षिण की दिशा दिखाएगी तो हमारी मिनट की सुई कौन सी दिखाएगी दोस्तों, उत्तर की दिशा को दिखाएगी। सिंपल सा है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा को दिखाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि प्लस का मतलब माइनस है। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक साइड में लिख लेंगे प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, और गुणा का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर भाग, और भाग का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्लस है। दोस्तों ये चीज़ आपको हमेशा लिखनी है, क्योंकि हमेशा गलती नहीं होगी। दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया है, तो यहाँ पर गुणा का मतलब क्या दिया दोस्तों, भाग दिया है, तो बटे में 3 चल जाएगा। भाग का मतलब प्लस दिया है तो प्लस के 15 हो जाएंगे, प्लस का मतलब माइनस दिया है तो माइनस के 5 हो जाएंगे, और माइनस का मतलब क्या दिया, गुणा दिया है तो गुणा 2 हो जाएगा दोस्तों। तो 3 से दोस्तों इसको काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, 3 पंजे 15, और इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। दोस्तों ये 5 + 15 - 10, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, मान लीजिए 15 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 5। तो 5 + 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 10 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, इनको आप थोड़ा सा बस केयरफुली सॉल्व करना है, आपका 1 नंबर इसमें जरूर सुनिश्चित हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन डी है बेसबॉल। तो दोस्तों इसमें असंगत कौन सा है? तो दोस्तों जो वॉलीबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल, ये दोस्तों ये जो गेम है, ये गेम दोस्तों किस प्रकार का गेम है? आउटडोर के गेम है दोस्तों ये। और दोस्तों जो शतरंज हमें दिया गया है, शतरंज दोस्तों कौन सा है? इंडोर गेम है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसमें जो हमारा असंगत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज, क्योंकि दोस्तों ये इंडोर है, बाकी के सभी गेम क्या है? आउटडोर गेम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैट प्लस डॉग का हमें दिया गया है 50, उसी प्रकार से बैट प्लस हैन बराबर क्या होगा? क्वेश्चन वाचक चिन्ह हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये नंबर्स को अरेंज करना है। तो मान लीजिए कैट दोस्तों कितने नंबर पर आता है? हमारा सी हमारा 3 पर आता है, और ए हमारा 1 पर आता है, और टी हमारा कितने पर आता है दोस्तों? 20 पर आता है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर में प्लस में डी में हमारा 4 पर आता है, ओ 15 पर आता है, और जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। उसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। दोस्तों इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 3 और 1 4 और 20 कितना हो जाएगा? 24। इसके बाद में हो जाएगा हमारा 4 15 19 और 7 26। तो दोस्तों 26 हो गया। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे 26 और 24 कितना होता है दोस्तों? हमारा 50 होता है। तो ये दोस्तों ये हमने ज्ञात कर लिया इसका कैसे आया 50। उसी प्रकार दोस्तों हम बैट प्लस हैन का कर लेंगे। तो बैट में दोस्तों बी हमारा 2 पर आता है, ए हमारा 1 पर आता है, उसी प्रकार से टी हमारा आता है 20 पर। ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। प्लस एच हमारा 8 पर आता है, ई हमारा 5 पर आता है, और एन कितने पर आता है दोस्तों? 14 पर आता है। दोस्तों उसी प्रकार से इनको ऐड करेंगे 2 और 1 3 और 20 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 23 प्लस 8 और 5 13 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों? 27। दोस्तों इनको भी अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 50 आ जाएगा। तो दोस्तों दोनों में ही 50 आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों सेम आ रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि सेम थोड़े ही आएगा, सेम भी आंसर आ सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित कूट भाषा में 15789 को XTZAL लिखा जाता है और 2346 को NPSU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 23549 को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखाई दें तो आपको इनके कोड डायरेक्टली इस कोड को मान लेना है। तो दोस्तों इसमें मान लीजिए हमारा ये 2 है, तो यहाँ पर हमें जो 2 दिखाई दे रहा है, इसका पहला शब्द क्या है दोस्तों? एन है, यही हमें कोड मानना है। तो 2 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा एन हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा जो 3 है, 3 भी यहाँ पर दिखाया है, उसका कोड हमें यहाँ पर क्या मान लेना है? पी मान लेना है। तो एन 3 का हमारा हो जाएगा पी। उसी प्रकार दोस्तों जो 5 है, 5 का कोड हमें यहाँ पर दिखाया गया है 2 नंबर पे, इसका 2 नंबर का लेटर क्या है? टी है, तो वो हम इसको टी मान लेंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 4 जो है, यहाँ इसके तीसरे नंबर पर दिखाया गया है, वो इसका कोड क्या है? एस है। उसी प्रकार दोस्तों 9 है, 9 यहाँ इसके लास्ट में दिखाया गया है, उसका कोड इसका लास्ट में क्या है दोस्तों? एल है। तो दोस्तों हमारे इस प्रकार से डायरेक्ट कोड बन जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों कई बार इसको कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, आपको नहीं छोड़ना है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है ये कोड NPTSL। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित श्रेणी में अक्षर के अनुपस्थित समूह को ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें जो रिक्त स्थान दिया गया है, वहाँ पर कौन से हमारे अक्षर श्रेणी में आएंगे वो हमें ज्ञात करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अब हम देखते हैं संबंध किस प्रकार से है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो पी है, पी और ई, इन दोनों का अगर हम संबंध देखते हैं तो दोस्तों क्या होता है? अगर हम +15 करते हैं तो हमारा ई मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों एस और एच के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर हम प्लस के 15 कर देते हैं तो हमारा ये संबंध मिलता है। और बी और के मध्य भी दोस्तों क्या हो जाता है? 15 का हमारा अंतर देखने को मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों ई जो है और टी के बीच में भी हमारा क्या मिलता है? ई दोस्तों 5 पर आता है और टी हमारा 20 पर आता है, इसमें भी हमें 15 का अंतर देखने को मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों एच हमारा 8 पर आता है और डब्ल्यू हमारा कितने पर आता है दोस्तों? 23 पर आता है, इसमें भी हमें 15 का अंतर देखने को मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों जेड हमारा कितने पर आता है? 26 पर, और 11 के हमारा कितने पर आता है? 11 पर आता है, इसमें भी हमें 15 का अंतर देखने को मिलता है। दोस्तों उसी प्रकार से टी और आई और डब्ल्यू और एल और जेड और ओ, इन सब में भी हमें क्या देख रहा है दोस्तों? 15 का अंतर दिखाई दे रहा है दोस्तों, 15 का। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? तो दोस्तों हम अगर अब 15 का अंतर हमें मिल गया है तो दोस्तों हमारा पी जो है हमारा कितने पर आता है दोस्तों? पी हमारा आता है कितने? 16 नंबर पर। अगर हम इसको आगे के साइड में जाते तो हम प्लस के 15 करते, अब हम पीछे आएंगे श्रेणी में तो हमारा 15 का अंतर आ जाएगा।
दोस्तों माइनस का अगर 15 करेंगे तो हमारा बचेगा 1, और 1 का कोड हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा ए। उसी प्रकार दोस्तों एस हमारा कितने पर आता है 19 पर आता है। 19 में से अगर 15 कम कर देंगे दोस्तों क्या बचेगा 4 बचेगा, और 4 पर दोस्तों हमारा क्या आता है डी आता है, तो हम डी लिख देंगे यहाँ पर। दोस्तों बी जो है हमारा कितने पर नंबर पर आता है 22 नंबर पर आता है, और 22 में से अगर 15 हम घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों 7 बचेगा। तो 7 पर दोस्तों 7 नंबर पर हमारा क्या आता है जी आता है। तो दोस्तों अब हमारा संबंध आप अगर देखेंगे तो ए और पी के बीच में भी 15 का अंतर है, डी और एस के अंदर भी 15 का अंतर है, और जी और बी के बीच में भी 15 का अंतर है। तो दोस्तों लगातार संख्याओं में 15-15 का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों हमारा कोड हमें मिल गया ADG, तो मतलब ऑप्शन जो बी है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार की श्रेणी भी आपको जो लेटरों की मिल जाएगी देखने के लिए, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल श्रेणी होती है, कुछ ना कुछ आपको अंतर इसमें मिलेगा देखने के लिए, वो बस उसी को आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 15, श्रेणी को पूर्ण करें। तो इसमें एक श्रेणी दी गई है, उसमें हमें रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो दोस्तों देखिए इसमें किस प्रकार से श्रेणी को बनाया गया है। 2 को अगर 3 से हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों 6 मिल जाता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर 3 को हम अगर 6 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों 18 मिल जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से आप 6 को 18 से अगर हम गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों इसमें 18 छिकी दोस्तों क्या होता है 108 होता है 108। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 108 आ जाएगा अगला श्रेणी में। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर रहा है तो हमारा अगला पद हमें मिल रहा है। उसी प्रकार से दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से कर रहा है तो हमें अगला पद मिल रहा है। तो हमने 6 को 18 से गुणा किया तो हमें अगला पद मिल गया जो हमारा रिक्त स्थान था। क्वेश्चन नंबर 16, इस प्रश्न में 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उन निष्कर्षों को चुने जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त हैं। तो दोस्तों हम कथन का एक वेन डायग्राम बनाएंगे पहले, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो पहला हमारा कथन है कुछ गिलास चम्मच हैं। तो मान लीजिए कुछ गिलास क्या है दोस्तों, गिलास के लिए दोस्तों हम जी यूज कर लेते हैं। कुछ गिलास क्या है दोस्तों चम्मच हैं। तो चम्मच स्पून होता है दोस्तों, स्पून को हम एस से दिखा देंगे चम्मच को। और सभी चम्मच क्या है दोस्तों जग हैं। तो मान लीजिए सभी चम्मच हमारे क्या है जग हैं, तो जे से दिखा देंगे जग को। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों निष्कर्ष इसके क्या क्या हैं। तो दोस्तों सभी जग गिलास हैं। तो दोस्तों सभी जग गिलास नहीं हो सकते क्योंकि कुछ ही जग जो है गिलास हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा पहला जो है निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ चम्मच जग हैं। तो दोस्तों जो सभी स्पून अगर जगह तो कुछ चम्मच भी जग हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन इसका जो निष्कर्ष 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा केवल जो निष्कर्ष 2 है वही उपयुक्त है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप इस प्रकार डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इनमें दोस्तों कुछ भी नहीं है, इनका आपको संबंध देखना है बस, कुछ का और सब का बस। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों एक दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको फॉलो करिए आप। एक बिंदु से शुरू होकर मान लीजिए कोई एक बिंदु है यहाँ पर गणेश उत्तर में। तो दोस्तों हमारे जो उत्तर दिशा हम हमेशा ऊपर की तरफ मानते हैं, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ, और पूर्व दिशा और ये हमारी होती है पश्चिम दिशा लेफ्ट साइड में। तो मान लीजिए वो क्या बोल रहा है कि उत्तर की ओर चलता है कितना दोस्तों 12 मीटर चलता है उत्तर की ओर। फिर दोस्तों वो क्या हो जाता है वह दाईं ओर मुड़ता है और क्या चलता है 10 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला दोस्तों वो 10 मीटर चला। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो मतलब फिर से अगर दाईं ओर मुड़ेगा तो वो 12 मीटर चलेगा तो वो इधर आ जाएगा। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है दोस्तों 5 मीटर चलता है दोस्तों वो। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा प्रारंभिक बिंदु ये था, यहाँ पर हमारा प्रारंभिक बिंदु था, अब ये यहाँ पर है। और दोस्तों इस बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में बताना है हमें। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 10 यहाँ तक और ये हो गया हमारा 5। तो दोस्तों मतलब ये हमारा 15 मीटर है और ये हमारी दिशा कौन सी दोस्तों, ये हमारी पूर्व दिशा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो दिखाया गया है 15 मीटर पूर्व दिशा में है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। तो दोस्तों चिकित्सक और उपचार के बीच में जो संबंध होता है उसी प्रकार न्यायाधीश और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके बीच में हमें इसका संबंध बताना है। तो दोस्तों चिकित्सक जो होते हैं हमारे जो डॉक्टर होते हैं उनका काम करने का क्या काम करते हैं दोस्तों, वो उपचार का काम करते हैं। दोस्तों उसी प्रकार जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, न्यायाधीश का काम क्या होता है दोस्तों, निर्णय करना होता है। मतलब हमारा ऑप्शन जो डी दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों त्रिभुज काउंटिंग करनी है हमें।
दोस्तों मैं आपको 2-3 इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का अगर कोई त्रिभुज देखने को मिले, तो दोस्तों जितने भी त्रिभुज हैं उन पे एक नंबर लिख देंगे आप, 1 2 3। इन सभी नंबर्स को आप ऐड कर लेंगे, तो 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब हमारा इस त्रिभुज में कितने हैं, तो 6 त्रिभुज दिखाए गए हैं इस डायग्राम में। एक तो दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। दोस्तों मान लीजिए आपको अगर कोई इस प्रकार का अगर बॉक्स मिले दिखाने को, इस प्रकार का कोई भी अगर आपको बॉक्स देखने को मिलेगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना है, किसी भी बॉक्स में अगर हमें 2 लाइन क्रॉस में दी गई है तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे, 8। यह आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको इस डायग्राम को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के जो डायग्राम है, इस प्रकार का डायग्राम हमें यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये है और एक यहाँ पर ये है। इसका मतलब हमारा 8 तो इसमें बन जाएंगे और 8 इसमें बन जाएंगे। और दोस्तों ये हमारा एक सिंगल हमें दिखाई दे रहा है, तो एक इसमें बन जाएगा। और उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक बनेगा हमारा और यहाँ पर हमारा 2 बनेंगे। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे दोस्तों, जिस प्रकार मैंने इसमें आपको दिखाया था। और दोस्तों उसके बाद में भी आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ डायग्राम अभी भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों ये देखिए, 2 डब्बों को सटाकर इन्होंने मिलाया है, तो एक डायग्राम हमारा यहाँ पर ये भी त्रिभुज का बन रहा है दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक डायग्राम हमारा ब्लू कलर से ही बन जाएगा। एक और त्रिभुज दोस्तों इसमें आपको रह गया है, वो भी दिखा देता हूँ। एक त्रिभुज यहाँ पर ये भी बनेगा दोस्तों, इसमें पिंक कलर से जो मैं बना रहा हूँ। ये दोस्तों डब्बों को सटाकर जो बैठाया गया है, इसलिए 2 त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा बने हैं। तो दोस्तों अब हम काउंट कर लेते हैं कितने हमारे त्रिभुज बने हैं। तो 8 और 8 16, 1 17, 18, 19, 20 और 2 दोस्तों 22। तो हमारे दोस्तों इस डायग्राम में कितने बने हैं दोस्तों, टोटल हमारे 22 त्रिभुज इसमें देखने को मिले हैं काउंटिंग में। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये शॉर्ट ट्रिक जरूर याद रखनी है। एक तो ये डब्बे वाली, इसमें दोस्तों कितने होंगे, 8 होंगे। और दोस्तों मान लीजिए अगर इसके सापेक्ष में ही अगर एक और डब्बा रख दिया जाए, तो दोस्तों इसमें एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे 2, वो भी आपको याद रखना, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। बस ये 2 ट्रिक अगर दोस्तों आप याद रखेंगे तो हमेशा आपको त्रिभुज गिनने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि निम्नलिखित आकृति को एक घन का रूप देने के लिए मोड़ा जाता है तो संख्या 1 वाले फलक के ठीक विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों ये एक खुला पासा है, तो 1 के विपरीत जो है हमारा जो ये 1 दिया गया है, इसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी वो हमें बताना है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको सबसे पहले विपरीत फलक ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों जब भी खुला पासा मिलेगा तो ये जो संख्या है हमेशा इस संख्या के विपरीत होगी, ये दोस्तों आपको याद रखना है। मैं आपको अलग अलग कलर में समझा देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। और दोस्तों जो ये संख्या है हमेशा इस संख्या के विपरीत फलक पर रहेगी। और उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारी ये संख्या है इसके विपरीत फलक पर रहेगी। जब हम पासे को बंद करेंगे तो मतलब हमारा जो 1 के विपरीत में कौन सी संख्या दिखाई देगी दोस्तों, हमारी 6 नंबर। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी दिया गया है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 के विपरीत में हमें 6 दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप इस प्रकार के खुला पासा को अगर सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हम विपरीत फलकों को इसमें दिखाएंगे और हमें पता लगाएंगे कि कौन सा फलक की कौन सी संख्या विपरीत होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। दोस्तों अब आपका बारी है टेस्ट क्वेश्चन की। तो हमें एक निम्नलिखित श्रेणी में अनुपयुक्त संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों 256, 128, 64, 32 और रिक्त स्थान और 8। यहाँ पर एक हमें जो रिक्त स्थान दिया गया है इस पर कौन सी संख्या आएगी, ऑप्शंस में दिए गए हैं हमारे 4 ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जवाब आप हमें कहाँ पर देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों आपने अगर क्लास लास्ट तक ली है तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे और मैं समझ जाऊँगा कि आपने पूरी क्लास ली है। इसका कमेंट में आपको जवाब देना है इस श्रेणी का। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको सभी एग्जाम संबंधित वीडियो और जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।